गुड मॉर्निंग। नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज हम ब्लड प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि ब्लड का डॉक्टर ने एडवाइस कर दी, उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हमारे को कलेक्शन करना होता है, कैसे ट्रांसफ्यूजन करना होता है। डॉक्टर ने पेशेंट को रिक्वायर होती है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर देता है। 1 यूनिट है PRBC है, 1 यूनिट FFP है, 1 यूनिट प्लेटलेट है, 2 यूनिट है RDPC है, SDPC है। जो भी कंटेंट चाहिए डॉक्टर हमारे को प्रिस्क्रिप्शन में लिखे देगा। अब हमारे को कैसे कलेक्शन करना है। सबसे पहले पेशेंट का ब्लड ग्रुप, डॉक्टर का ऑर्डर हमारे को चेक करना है, प्रॉपर ऑर्डर है। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना है। पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट से पूछना है कि आपको पता है फाइल पे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पेशेंट से क्रॉस मैच करना है। सबसे बेस्ट क्रॉस मैच का मेथड होता है पेशेंट से खुद से पूछो। फिर आप ID बैंड चेक करो, नाम, DOB प्लस जो भी हॉस्पिटल की ID होती है वो, इनके साथ नाम और ID। एक नाम के 2 पेशेंट 3 पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन सबकी ID एक नहीं होती है। फिर DOB चेक करो। और पेशेंट से, कॉन्शियस पेशेंट होता है तो पेशेंट से हमेशा उसकी भाषा में बात करो। जैसी भाषा समझता है तो उनके साथ भाषा में बात करो। अब कंसेंट, पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट्स के साइन होने चाहिए, एक विटनेस के साइन होने चाहिए। कंसेंट, ब्लड का कंसेंट 4 आवर ही वैलिड होता है। ये अलग अलग हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ऑफिशियली 4 आवर ही वैलिड होता है। कंसेंट, ये कंसेंट भी डॉक्टर लेगा। कंसेंट लेना डॉक्टर का काम है। नर्सिंग स्टाफ को नॉलेज होना चाहिए कि डॉक्टर ने क्या एक्सप्लेन किया। नर्सिंग स्टाफ उसका विटनेस होता है कि डॉक्टर ने पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया या नहीं किया। कंसेंट में मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। पहला पॉइंट होता है कि हम डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन दे दी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको रिक्वायर है, इसमें ये ब्लड प्रोडक्ट आपको ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सेकंड पॉइंट होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे रिएक्शन हो गया, इचिंग होने लग गया, BP फॉल हो गया, तो इसके दौरान आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी आपको पहले से ही जानकारी दे दी गई। तीसरा पॉइंट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान पेशेंट की 1.1% डेथ होने के चांस होते हैं। क्यों? ब्लड डायरेक्ट हमारे सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। ब्लड में डायरेक्ट जाता है तो टॉक्सिक इफेक्ट होता है और जल्दी इफेक्ट करेगा, उससे हमारा जो भी है क्लाइंट पेशेंट है, डेथ होने के चांस होते हैं। ये पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर को, जो समझने वाला अटेंडर हो, जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उनको समझाना है। हिंदी में समझ रहे हैं, हिंदी का कंसेंट लेना है। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, पंजाबी में है तो पंजाबी में उनका कंसेंट हमारे को लेना है। ना कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, पेशेंट नहीं समझ रहा है तो वो नहीं लेना। उसमें नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि पेशेंट समझा या नहीं समझा, वो वहाँ पे विटनेस होता है। अब पेशेंट का ब्लड ग्रुपिंग हुआ है या नहीं हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमारे को ब्लड ग्रुपिंग करवाना है। ब्लड बैंक कभी भी बिलीव नहीं करता है ब्लड ग्रुप आपका कल ही हुआ है। एक कैंडिडेट का एक ही ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन जब जब आपको ब्लड की रिक्वायर होगी तो आपको नया क्रॉस सैंपल भेजना होगा, जिसमें एक सीरम वाइल होगी, एक EDT वाइल होगी, और ब्लड ग्रुप नहीं हुआ उसका एक एक्स्ट्रा EDT वाइल भेजने होगा। 3 वाइल्स में हमारे को सैंपल ब्लड बैंक में रिक्वेस्टेशन अराइज करके भेजना होगा। अब ब्लड बैंक में अटेंडर को आप भेज दो। अटेंडर एक्सचेंज की चार्जेज की स्लिप होती है वो कटा के वहाँ जाएगा। उनके पास जैसे भी फैसिलिटी होती है, कुछ ब्लड बैंक जैसे कैंप लगा के अपना डोनेशन रखते हैं। ये ज़्यादा कैंसर के हॉस्पिटलों में होता है जहाँ पे मल्टीपल ब्लड की रिक्वायर होती है, तो वो कैंप से लाते हैं, तो वो आपको ब्लड अवेलेबल है तो आपको वो ब्लड दे देंगे। नहीं है तो ब्लड बैंक वाला बोलेगा भैया आप डोनर दे दो। आपको अर्जेंट रिक्वायर है, डॉक्टर ने एप्लीकेशन लिख दी कि अर्जेंट है, तो अर्जेंट के अंदर आपको ब्लड तो मिल जाएगा ब्लड बैंक में जो भी अवेलेबल है, लेकिन विद इन 24 आवर, अगले 24 आवर में आपको डोनर को लाके ब्लड बैंक में आपको ब्लड को डोनेट करवाना होता है। इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है उसका बैलेंस बना हुआ रहता है। आज आपको रिक्वायर पड़ी है तो कल आप जैसे ही किसी को रिक्वायर होगी
तो उसमें ब्लड को वो जो आपने डोनेट किया वो उनको दे देंगे ब्लड। तो ये से करके बैलेंस बना रहता है। ये ब्लड के जो भी कंटेंट का ऑर्डर किया है, जैसे पीआरबीसी का किया है, तो वो पैक बना के आपको देगा। अब वहाँ से उसको कैसे लाना है, आइस पैक के अंदर ब्लड बैंक से जिस डिपार्टमेंट में आपका मरीज है वहाँ तक लाना है, वहाँ स्टाफ को दे दो। वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर होगा, डॉक्टर होगा, डॉक्टर और एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फिर उसको क्रॉस में चेक करेंगे। उससे पहले पेशेंट के वाइटल चेक करेंगे, 20 गोज का आईवी लाइन असेस करेंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि 20 का ही क्यों कैनुला लगाया जाता है। जो आरबीसी की हमारी साइज होती है वो 7.2 माइक्रोन होती है, तो वो हम 22-24 के कैनुला से देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आरबीसी के डिस्ट्रॉय होगी तो हमारे लिए तो वो यूजफुल नहीं है, और ब्लड सेल्स है डिस्ट्रॉय होगी तो बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल फिर इंक्रीज करेगी। रिनल फेलियर वाले पेशेंट में तो वैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है ओल्ड ब्लड, जिसमें ब्लड सेल डेथ हुई होती, तो उनके लिए भी हार्मफुल होता है। अब हमारे को क्रॉस मैच कर लिया, आईवी कैनुलाइजेशन लगा दिया। बीटी सेट को सबसे पहले हमारे को 100 ml NS से फ्लश करना है। क्यों? ये रिएक्शन होने से बचाता है। कई बार क्या होता है, हमारे जो बीटी सेट होता है इनसे पेशेंट को चलाते ही रिएक्शन हो जाता है। क्रॉस मैच किया, वाइटल चेक किए। अब हमने ब्लड बैंक को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे, वो ऑलरेडी ब्लड बैंक वाले बॉडी टेम्परेचर पे ही देता है। उसको ना तो पेशेंट के पास में रखने की जरूरत है, कई बार स्टाफ उसको ब्लैंकेट में लपेट के रखते हैं, ये ऐसा नहीं करना है। वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। आप स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में 15 to 20 ड्रॉप आपको पर मिनट स्टार्ट करना है और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना है। अब पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को नहीं पता होता है, वो सोचता है कि मैं बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा हूँ। उनको एक्सप्लेन करना है, साथ वालों को एक्सप्लेन, जैसे यहाँ कैनुला लगाया है तो ये पार्ट आपका एक्सपोजर होना चाहिए, जिससे कि आपको पेशेंट को इचिंग हो, एलर्जी हो, तो इसमें आपको भी दिखाई देगा, अटेंडर को भी दिखाई देगा। पेशेंट को बोलना है कि आपका गला चोक हो रहा है, गले में खरखराश हो रहा है, गले से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हेडेक हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये चीज़ें हमारे को स्टाफ को बतानी है। तो उस कंडीशन में जैसे ये होती है तो ये रिएक्शन होने लग जाता है, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा चांस होते हैं सर कि 30 मिनट के अंदर। तो हमारे को 30 मिनट में 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से देनी होती है। अब उसके अंदर ब्लड को स्टॉप करना होता है सबसे पहले, फिर हमारे को NS से उसको फ्लश स्टार्ट करना होता है। आईवी लाइन रिएक्शन हो गया तो सिक्योर होनी चाहिए, ना कि आईवी लाइन को रिमूव करना है, वो सिक्योर होने चाहिए। नेक्स्ट मेडिकेशन हम देंगे वो उसी से देंगे। देन हमारे ड्यूटी डॉक्टर होगा, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। देन हमारे बेड साइड में क्या क्या होना चाहिए। बेड साइड में होना चाहिए एविल और डेक्सोना, ये प्री मेडिकेशन भी बोलते हैं। कुछ डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ये प्री मेडिकेशन भी एडवाइज करते हैं पेशेंट को कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एविल दे दो, डेक्सोना दे दो, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो। कैल्शियम ग्लूकोनेट का मैं आपको रीजन नेक्स्ट आगे बताऊंगा कि क्यों कैल्शियम ग्लूकोनेट पेशेंट को दिलाया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया पेशेंट को, तो वहां से स्टॉप करना है। स्टॉप करके बीटी और ब्लड रिमेनिंग ब्लड को आपको ब्लड बैंक भेजना है विथ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फॉर्म के साथ में फिल करके। और नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो हाँ रिएक्शन हो गया तो उसके साथ आपको एक यूरिन का सैंपल लेना है और एक पेशेंट का ब्लड का सैंपल लेके आपको ब्लड बैंक भेजना है। देन जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है। नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो आपको नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन करना है। नॉर्मल 3 to 4 आवर में एक पीआरबीसी को ट्रांसफ्यूजन करना होता है। 4 घंटे से पहले भी नहीं करना होता है, 4 घंटे के बाद में भी नहीं करना होता है। 4 घंटे से पहले आप कर देते हो तो वो ब्लड है 350 ml हमारी बॉडी में जाएगा तो हार्ट पे वर्कलोड बढ़ाएगा, तो वो वर्कलोड बढ़ाएगा।
4 घंटे से ज़्यादा देते हो तो उसमें बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाता है। बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होने से सेप्टिक शॉक में चला जाएगा पेशेंट को, सेप्टिसीमिया कॉज कर देगा ब्लड। और ये ब्लड को हमारा ट्रांसफ्यूजन हो गया, लास्ट में बीटी सेट को 100 ml NS से कनेक्ट करके फ्लश करना होता है। हमारा जो ब्लड का बैग होता है, ब्लड बैग है, ब्लड बैग को येलो में डिस्कार्ड करना है, बीटी सेट को रेड में डिस्कार्ड करना है। देन पेशेंट को 22 मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में ऑब्जर्वेशन करना है। यदि डॉक्टर ने एडवाइस किया है या डॉक्टर को ऐसा लग रहा है तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट दिलवा दिया। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या, ब्लड बैंक के अंदर प्रिजर्वेटिव के रूप में हम सोडियम सिट्रेट रखते हैं। सोडियम सिट्रेट कैल्शियम के साथ बाइंड होके बॉडी के अंदर कैल्शियम कम करता है, जिसे हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। और ओल्ड ब्लड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से हाइपरकैलेमिया होता है। ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन करने से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होता है। अब आता है कि ओवरलोड होता है, वहाँ पे हमारे को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि फ्यूरासिमाइड पेशेंट को दे दो, जो एंटी डायरेटिक ड्रग होती है, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस फॉलो करते हैं। विजन से रिलेटेड में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, आई होप यू कि आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।